हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में लगे होंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ एक ऐसा काम जो हर गांव में होता है, पर अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग चीज़ बताते हैं। तो चलिए मैं अपने गांव के बारे में, अपने घर के बारे में बताती हूँ। तो चलिए दिखाते हैं। तो है फ्रेंड्स, ये है गोबर। सभी के यहाँ होता है, गाँव में होता है। और पानी क्या, तो है फ्रेंड्स, ये है गोबर। तो गोबर को मैं क्या करूँगी, ये देखिए, ये मैंने बना के रखा है। ये आज तीसरा दिन है, तो मैं सोची दिखाती हूँ कि कैसे बनता है। तो मैं मेरा तीसरा दिन है बनाने का। ये देखिए, इतना बना के रखे हैं और मैं आज फिर गोबर लेकर आई हूँ और इसे बनाएंगे। फिर बताते हैं कि कैसे बनता है। कैसे बनता है ये तो दिखा ही देते हैं। देखिए, ये गोबर है, इसको ऐसे लिए ऐसे करके सुखा देते हैं। देख लीजिए, ये रहा। ऐसे ही रखेंगे और ये थोड़ा सूख गया है तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं ऐसे। ये थोड़ा सूख चुका है, उतना भी नहीं सूखा है, पर यहाँ पर रख देते हैं ताकि यहाँ का जगह खाली हो जाए। ये मैंने एक एक करके यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे जगह खाली हो जाएगा। तो अब लेकर आई हूँ, उसको यहाँ पे रखूँगी। तो चलिए, यहाँ इतना तो जगह खाली हो गया, अब इसको भी साइड कर देते हैं। ये रहा, ये रहा। तो मैं एक एक करके सबको यहाँ पे जगह पे खाली कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम गोबर रखेंगे। इसको क्या कहते हैं हमारे यहाँ, तो शायद मतलब बिहार में इसको डिमारा कहते हैं। तो डिमारा किसको कहते हैं, जैसे खेत में होता है ना, तो गाय बैल चरता है तो वहीं पे गोबर कर देती है, तो उसको डिमारा कहते हैं। लेकिन हम इसको बनाते हैं, इसको गोल गोल खुद हम बनाते हैं, खुद सुखाते हैं, तो इसको डिमारा नहीं कर सकते। जैसे बोलते हैं ना कि आवारा पशु को आवारा कहते हैं। जैसे उसका कोई मालिक नहीं रहता तो उसको आवारा कहते हैं, पर जिसका मालिक रहता है, जैसे कोई गाय पाल के रखा, उसको खोलेगा तो उसको आवारा पशु थोड़ी कहेगा। वैसे ही है, इसको डिमारा नहीं कहेंगे। आवारा गोबर को डिमारा कहते हैं। ये डिमारा नहीं है, ये लड्डू है। तो मैं एक एक करके बनाती हूँ, फिर बताती हूँ कि कब बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो मैं अंदर देखिए, हमारे घर के पीछे है, ये हमारे घर के पीछे इसको सुखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं गोबर का जो गोल गोल लड्डू था वो बना लिए हैं। तो मैं बताती हूँ कि गोबर का लड्डू, हाँ गोबर का लड्डू ही बता दें। हमारे यहाँ छाना कहते हैं, जैसे वहाँ पे बिहार में उसको डिमारा कहते हैं ना, तो हमारे यहाँ उसको छाना कहते हैं। तो सर्दियों में ही हम सुखाते हैं। जितना दिन ज़्यादा सर्दी पड़ेगा उतना दिन ही सुखाएंगे, उसके बाद नहीं सूखता, उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो इसीलिए हम सर्दियों में सुखाते हैं। और जैसे कि थापते हैं ना गोबर, उस तरह भी थापते हैं। मतलब सुबह सुबह मम्मी थाप देती है उसको, गोबर का गोइठ। तो सुबह सुबह मम्मी थाप देती है मतलब गोबर का जो थेपड़ा, गोबर का थेपड़ा थापते ना, थेपड़ा गोइठा चिपड़ी कुछ भी कर लीजिए। हमारे बिहार में वहाँ पे गोइठा चिपड़ी कहते हैं, राजस्थान में उसको थेपड़ा कहते हैं, और कहीं कहीं हमने सुना है उसको क्या उपला, हाँ उपला कहते हैं, कंडा कहते हैं। तो मैं वही, हमारे यहाँ 3 महीना ही ठोकते हैं, ये थापते हैं, 3 महीना ही थापते हैं। तो जब तक सर्दी रहेगी तभी तक थापेंगे, उसके बाद नहीं थापेंगे। तो हमारी ये मम्मी का काम है, ये मम्मी सुबह सुबह कर जाती है। मम्मी कुछ दिन दवाई खाएगी तो वो हमारा काम रहेगा। अभी मम्मी नहीं खाएगी लास्ट दिसंबर या जनवरी, पहले जनवरी में, पहला जनवरी को 15 दिन में खाएगी, या लास्ट दिसंबर में, तब मैं थापूंगी। तो मैं दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ थेपड़ा कैसे, मतलब कहाँ थापते हैं और उसका यूज़ क्या करते हैं, और उसके मतलब कुछ रहते हैं नेगेटिव बातें भी रहते हैं कोई चीज़ को लेकर। तो उसके नेगेटिव क्या है मैं बताऊंगी आपको। ये जानकारी कैसी लगी कि हमारे यहाँ, ये भगवान